हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। अब हमने इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी एनसीएफ 2005 की। हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बारे में समझा था कि किसको रोल असाइन किया गया था, कमेटी कैसे सेटअप हुई थी और कितने मेंबर्स थे कमेटी में जब एनसीएफ को इम्प्लीमेंट किया गया या फिर रिव्यू बनाया गया। तो अब के उस जब इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी रहे थे एनसीएफ 2005 के। तो हम इस लेसन में आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005। अब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं एनसीएफ को जब हमने बनाया था कि उसका मेन फोकस हमने किस पे रखा था। करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। सबसे मेजर पॉइंट है जब हमने एनसीएफ को रिव्यू किया या फिर उसको हमने बनाया, कमेटी सेटअप करी थी, तो मेन फोकस सबका किसके ऊपर था कि जो हमारा करिकुलम सेटअप होगा वो किसके ऊपर होगा, चाइल्ड सेंटर। मेन फोकस किस पे रहेगा, बच्चों पर। तो बच्चे की, क्योंकि हमें बच्चों को ही एजुकेशन देनी है, तो हमें उनके माइंड, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी सारी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर हमें करिकुलम फ्रेम करना चाहिए। तो करिकुलम का मेन फोकस क्या था कि इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट, इट शुड प्रोवाइड अ फुलनेस ऑफ एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स। हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेंटेन होना चाहिए कि हमारा जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर पूरा कवर होना चाहिए। कि उस करिकुलम से अगर एक बच्चा जैसे कोई भी क्लास में आया है तो उसको उस क्लास से पूरे 1 ईयर, थ्रू आउट द ईयर उसको पूरा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि उसने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और उसको माइंड में डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो मेजर फोकस था चाइल्ड सेंटर्ड और उनको बच्चों को एक्सपीरियंस गेन होना चाहिए। इट शुड बी वेल इंटीग्रेटेड। करिकुलम शुड बी इंटीग्रेटेड मीन्स कि वो सारी चीज़ों से रिलेट होना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, नीड्स हैं सोसाइटी की और चाइल्ड की, टीचर्स की, सबको हमें फोकस में रखकर हमें करिकुलम ऐसे फ्रेम करना है कि वो इंटीग्रेट करे सब चीज़ से। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब हमारा जो ट्रेडिशनल व्यू था एजुकेशन का, हमारा सिर्फ व्यू था कि हमें टेक्स्ट बुक देनी है बच्चों को और हमें उसी से रिलेटेड पढ़ाना है। बट अब वो जो मॉडर्न व्यू आ गया, जब हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को सेटअप किया तो एजुकेशन ने एक मॉडर्नाइज सिस्टम गेन कर लिया जिसके अंदर एजुकेशन का मेन फोकस रहा हो किस पर, चाइल्ड सेंटर्ड पर। उसकी एक्टिविटीज़, उनके टैलेंट से लेकर हमने सब चीज़ उसके अंदर इंक्लूड कर दी। तो हमने करिकुलम ऐसे सेटअप किया कि बच्चों का जो भी उसको एक्सपीरियंस गेन होना चाहिए, एक्टिविटीज़, उसके टैलेंट, सबको कंसीडर किया, क्योंकि सिर्फ हमारा करिकुलम सिर्फ एकेडमिक्स पे बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट इज द करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू द लाइफ नीड्स ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। हमारा ये जो करिकुलम है, एनसीएफ है, इसका मेन फोकस क्या है कि वो रिलेट करे कि बच्चों की लाइफ की नीड्स क्या हैं एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एजुकेशन को गेन करने का। तो ये मेन फोकस किया गया था एनसीएफ को प्रिपेयर करने से पहले। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स कुछ ये थे एनसीएफ जब हमने इस्टेब्लिश किया या फिर उसको प्रिपेयर कर रहे थे। इट शुड बी एबल टू प्रमोट सोशल जस्टिस। हमें जो एनसीएफ करिकुलम बनाना है उसका क्या है कि वो प्रमोट करे सोशल जस्टिस को। इट मीन्स कि गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ आर इक्वल, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सोशल जस्टिस को प्रमोट करे। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेसी है, सबके पास फ्रीडम है, सबके पास राइट्स हैं, तो ये चीज़ भी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेशनल इंटीग्रेशन। और जो नेशनल हमारी पॉलिसीज़ वगैरह हैं एजुकेशन से रिलेटेड, सब इंटीग्रेट होनी चाहिए। ये इंटीग्रेशन का पॉइंट हमने पहले कवर कर लिया। नेक्स्ट इज डेवलप अ रैशनल आउटलुक। एक हमारा जो ये करिकुलम की आउटलुक थी वो रैशनलाइज होनी चाहिए। इट मीन्स कि वो जो सारी नीड्स हैं, वो सारे बच्चों की नीड्स को, सोसाइटी की, टीचर्स की, मदर्स की, पेरेंट्स की, सबकी नीड्स को फुलफिल होना चाहिए। तो एक ऐसा आउटलुक होना चाहिए करिकुलम का जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो। नेक्स्ट, मेक प्रोविजंस फॉर फैसिलिटी, मेक प्रोविजंस फॉर फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूज़। कि हमें कुछ ऐसे प्रोविजंस उन्होंने कुछ बनाए जो कि किसको प्रमोट करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी को,
विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ थे, तो इस फ्रेमवर्क में वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए और ये सारे प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ को वो एक्सेप्ट करने चाहिए, मानने चाहिए कि ये नहीं कि आप कुछ भी अपने ऑब्जेक्टिव्स डाल सकते हो या पॉइंट्स डाल सकते हो। तो ये जो हमारा करिकुलम एक तो ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आगे कोई भी कंडीशंस होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो इतना हम उसको फ्लेक्सिबल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो हमारा करिकुलम है जो CBSE या फिर उन्होंने कुछ उसको मोल्ड किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर उनके जो कोर्स है उससे रिलेटेड, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज़ पर द सिचुएशन, कि सिचुएशन कोई भी आ जाए उसके अंदर करिकुलम मोल्ड कर सकते हैं हम। तो वो किसको पर एक्सेप्टेबल किसके लिए होने चाहिए, वो प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ को वो एक्सेप्ट करने चाहिए। तो ये थे कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो कि ध्यान में रखे गए थे NCF को इम्प्लीमेंट करने से पहले, और मेन फोकस रहा था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कि बच्चों पे मेन फोकस है कि हमें उनको एजुकेशन कैसे देनी है और उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल करना है। तो ये था NCF के ऑब्जेक्टिव्स 2005। तो ये था, अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए हो और आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ NCF कि उसको कैसे सेटअप किया गया था, तो आप वो देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है और कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।